हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष मिश्रा, असिस्टेंट टीचर ASHS एंड GRS इंटर कॉलेज बस्ती। छात्रों, मैं आपको कक्षा 9 का विज्ञान विषय पढ़ाऊंगा, जिसका पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो बच्चों, चलो अब हम पहला अध्याय शुरू करते हैं। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। बच्चों, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, पानी, रेत की कण, ये सभी पदार्थ हैं। ये स्थान घेरती हैं, अर्थात सभी वस्तुओं का द्रव्यमान तथा आयतन होता है। पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पदार्थ को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला भौतिक गुणधर्म और दूसरा है बच्चों रासायनिक गुणधर्म। इस अध्याय में बच्चों हम भौतिक गुणधर्म के बारे में तो बच्चों इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ के कणों की भौतिक विशेषताएं। पदार्थ के बच्चों, आप इस नोट्स को भी तैयार करते चलेंगे, जिससे आपको दोहराने में कठिनाई ना हो। पहला है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। बच्चों, जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के गतिशील होते हैं। बच्चों, जैसे हम एक बुझी अगरबत्ती लेते हैं, इसकी सुगंध के लिए हमें समीप जाना पड़ेगा, और यदि अगरबत्ती हम जला दें तो वायु में इसके कण फैल जाएंगे और हमें सुगंध दूर से ही प्राप्त हो जाएगी। अर्थात इसका अर्थ यही हुआ कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बच्चों, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका मतलब यह है कि एक आप कील ले लें, एक रबड़ ले लें, एक चौक ले लें। अब अगर आप उस पे किसी हथौड़े से या किसी भी चीज से उसको पीटते हैं तो आप देखेंगे कि लोहा जो है वो पीटने पे टूटेगा नहीं। चौक जो है वो तुरंत टूट जाएगा, और रबड़ को आप पीटते रहिए, वो हथौड़े से टूटेगा ही नहीं। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण यही होता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बच्चों, अब हम भार तथा द्रव्यमान के बारे में जान लेते हैं।
बच्चों, भार जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वह उसका भार कहलाता है। इसका मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न होता है क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम आपको आगे की कक्षाओं में बताएंगे। पहले हम भार के बारे में लिख लेते हैं। भार, इसे इंग्लिश में कहा जाता है वेट। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वह उसका भार कहलाता है। इसका मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न होता है। यह सदिश राशि है। मतलब इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। अब द्रव्यमान, द्रव्यमान को बच्चों हम इंग्लिश में कहते हैं मास। किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। बच्चों, इसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि भी होती है और इसका मान सभी स्थानों पर निश्चित रहता है। अब इसके बारे में लिखते हैं कि किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। इसका मान सभी स्थानों पर निश्चित रहता है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि इसलिए बच्चों क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है इसमें। तो बच्चों, अब अगली परिभाषा है आयतन की। आयतन, आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। बच्चों, आयतन का अंतर्राष्ट्रीय मानक घन मीटर है। आयतन मापने की
छोटी इकाई घन सेंटीमीटर है। मतलब बच्चों 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं और 1 मिलीलीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर होता है। बच्चों अब अगली परिभाषा है घनत्व की। घनत्व, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। बच्चों पदार्थ 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला ठोस अवस्था है, दूसरा द्रव तथा तीसरा गैस है। पदार्थ 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है बच्चों ठोस अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। दूसरा है बच्चों द्रव अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड स्टेट। तीसरा है बच्चों गैस अवस्था, जिसे गैसियस स्टेट कहते हैं। बच्चों पहले हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में। आपने लकड़ी, पत्थर इत्यादि देखे, यही ठोस अवस्था के उदाहरण हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। बच्चों जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ भी ठोस है। उदाहरण बर्फ, लोहा, लकड़ी, पत्थर इत्यादि।
फिर है बच्चों द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार उस पात्र जैसा होता है जिसमें वह रखा जाता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार उस पात्र जैसा होता है जिसमें वह रखा जाता है। उदाहरण के लिए है दूध, पानी, तेल, दूध, तेल इत्यादि। बच्चों तीसरी अवस्था है गैस अवस्था, गैसियस स्टेट। बच्चों पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार निश्चित नहीं होते हैं लेकिन पात्र के आयतन जितने व आकार जैसे हो जाते हैं जिसमें उसे रखा जाता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा अमोनियम गैसेस इत्यादि हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार निश्चित नहीं होते लेकिन पात्र के आयतन जितने व आकार जैसे हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आप तमाम गैसों के उदाहरण जानते होंगे जिसमें मुख्य कुछ इस तरीके से हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इत्यादि। बच्चों क्या आप जानते हैं कि द्रव तथा गैस में बहने का भी गुण होता है अतः इन्हें तरल पदार्थ भी कहते हैं। अब आपका गृह कार्य यह है कि आप ठोस अवस्था, द्रव अवस्था तथा गैस अवस्था को एक बार अपनी पुस्तक से भी पढ़ लेंगे, रीडिंग कर लेंगे। अब हमारे अध्याय का अगला टॉपिक रहेगा कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। इसे मैं अगली कक्षा में आप लोगों द्वारा साझा करूंगा, आपसे साझा करूंगा। धन्यवाद।